Hello dear students. Today in this video we are going to read the chapter number 2 of class 9th, that is plants also breathe and feel. So ये जो chapter है इस वीडियो में इसकी line wise translation करेंगे. So before starting the video I must request you please subscribe this channel and do share and like this video. So let's continue. इस चैप्टर में हम जो हमारे मेन करेक्टर है वो सर जगदीश चंद्र बोस, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल नोन इंडियन साइंटिस्ट हैं. आपको बता दूं कि ये जो साइंटिस्ट हैं ये इन्होंने किस चीज़ में स्टडी की. इन्होंने एनिमल्स एंड प्लांट्स की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की है और यही वो शख्स हैं. सर जगदीश चंद्र बोस ही वो पर्सन है जिन्होंने इस बात को प्रूव किया कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी फील कर सकते हैं, वो भी सुन सकते हैं, जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स जो है फील, रिएक्ट एंड हेयर, ये सब हमें ये जो सेंसेस है इसी तरह की जो सेंसेस है फील करने की, सुनने की और महसूस करने की, ये पौधों में भी पाई जाती है. ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने एक मशीन तक जो है उसको इन्वेंट कर दिया अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए. All of us know that plants have life, and how many of us know that they have hearts and can feel and see? This exact tell us something about the scientist who made this dramatic discovery. हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स के पास भी जीवन होता है, वो भी जीवित होते हैं. एंड क्या हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये बात पता है कि प्लांट्स के पास भी दिल होता है, हर्ट होता है, दे कैन फील एंड सी, वो भी महसूस कर सकते हैं और वो भी देख सकते हैं. दिस एग्जैक्ट टेल अस समथिंग अबाउट द साइंटिस्ट, और यही जो है एग्जैक्टली हमें बताती है उस साइंटिस्ट के बारे में उसने इस आविष्कार की खोज की है जिससे हमारा जो देश है इंडिया जो है वो साइंटिफिक फील्ड में आगे बढ़ा. चलिए स्टार्ट करते हैं. The first line is, it was an event that surprised the scientific world. It was an undreamed of thing. Here was a man who had built a unique instrument, and an instrument that could measure the growth of plants. Here was a man who had proved this wonderful machine that plants have heart and can feel. पहले इतना कर लेते हैं. सरप्राइज का मतलब सभी को पता है, हैरान होना, चकित होना. साइंटिफिक होता है वैज्ञानिक और वर्ल्ड होता है संसार. ये जो है ये एक ऐसी घटना थी जिसने वैज्ञानिक दुनिया में, वैज्ञानिक संसार में, विज्ञान के जगत में सबको आश्चर्यचकित कर दिया, सबको सरप्राइज कर दिया. इट वॉज एन अनड्रीम्ड ऑफ थिंग. इसको हम अनड्रीम्ड मतलब इसके बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता था. इसके बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता था. Here was a man. यहाँ पर एक आदमी था जिसने एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट की खोज कर डाली जो क्या कर सकता था, प्लांट्स की ग्रोथ को नाप सकता था, वो किस तरह से वृद्धि कर रहे हैं, कैसे होती, ये सब उसको वो मेजर कर सकता था. There was a man who had proved with this wonderful machine that plants have heart and can feel. और यहाँ पर एक ऐसे आदमी की बात की है जिसने इस बात को प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया कि ये जो एक वंडरफुल मशीन है वो प्लांट्स के पास भी हर्ट है और वो भी फील कर सकते हैं, इस बात को सिद्ध कर सकती है. द मशीन शोड दैट प्लांट्स हैव साइट. साइट होती है दृष्टि, नज़र. सेंसेस होती हैं हमारी बाकी जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं. मशीन ने ये बात प्रूव कर दी कि प्लांट्स के पास भी दृष्टि होती है और उनमें भी चेतना शक्ति होती है. सेंसेस मीन्स चेतना शक्ति. विच टेल्स दैम अ स्ट्रेंजर, जिससे उनको ये जो सेंसेस है और साइट है इससे उनको पता चल जाता है कोई अजनबी पर्सन उनकी तरफ आ रहा है, उनकी तरफ पहुंच रहा है. Your instrument is a wonderful thing, said a great man who had come to Paris Congress of Science 1900. 1900 की जो पेरिस कांग्रेस ऑफ साइंस थी उसमें इस द ग्रेट मैन
बहुत ही महान शख्स हैं जिन्होंने ये बात बोली थी, योर इंस्ट्रूमेंट इज़ अ वंडरफुल थिंग, तुम्हारा उपकरण सच में एक अद्भुत वस्तु है, अद्भुत चीज़ है। सो दे वर, जितने भी वहाँ पे इस कांग्रेस ऑफ साइंस में जितने लोग आए हुए थे, दे वर अमेज्ड एज द इन्वेंटर, वो हैरान हो गए जब इन्वेंटर ने, यानी कि जिसने इस मशीन का आविष्कार किया था, उस पर्सन ने उनको इस मशीन के बारे में बताया। तब वहाँ की जो पेरिस कांग्रेस ऑफ साइंस थी, उसमें जितने भी आदमी आए हुए थे, महान शख्स आए हुए थे, वो सभी के सभी हैरान हो गए। What do you call this instrument? They asked. वहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए थे, महान पुरुष इकट्ठे हुए थे, उनमें से कुछ लोगों ने पूछा कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कह के बुलाते हो, क्या नाम रखा है इसका। आगे से जगदीश चंद्र बोस जो है, जो कि एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है, उन्होंने वंडरफुल मशीन का इन्वेंट किया है, इस मशीन को इन्वेंट किया है, इस अद्भुत मशीन को इन्वेंट किया है। उन्होंने उत्तर दिया कि क्रेस्कोग्राफ, इस मशीन को मैं क्रेस्कोग्राफ कह के बुलाता हूँ। एंड वेयर वॉज इट मेड, द साइंटिस्ट आस्क्ड। और जो बाकी साइंटिस्ट थे वहाँ पर, उन्होंने ये पूछा कि ये मशीन कहाँ बनाई गई थी, कहाँ पे इसका इन्वेंशन हुआ है। आगे से जगदीश चंद्र बोस देते हैं आंसर कि इन इंडिया, भारत में। द रिप्लाई कोज्ड ग्रेटर सरप्राइज, जैसे ही ये जो उत्तर मिला इन इंडिया, ये सुन के जितने लोग थे वहाँ पे टोटली सरप्राइज हो गए। टोटली उनमें एक अद्भुत सा आश्चर्य जो था वो देखने को मिला। India in 19th century was well known for its greatness in the fields of fine arts, literature and philosophy. 19वीं शताब्दी में भारत किस फील्ड में ज़्यादा फेमस था? कला, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी को बोलते हैं। सो इन तीनों के क्षेत्र में बहुत ही महानता के लिए प्रसिद्ध था। बट इन द फील्ड ऑफ साइंस इट हैड नॉट प्रोग्रेस्ड मच, पर साइंस के फील्ड में यानी विज्ञान के क्षेत्र में इसने कोई खास प्रगति नहीं की हुई थी। जगदीश चंद्र बोस with his invention made a name for himself and his country in the scientific field. सर जगदीश चंद्र बोस ने अपने आविष्कार से वैज्ञानिक जगत में अपना और अपने देश का नाम ऊंचा किया। Bose was born in 1858 in a village in Bengal. बोस का जन्म 1858 में बंगाल के एक गांव में हुआ था। आफ्टर स्टडिंग फिजिक्स एट कैलकटा यूनिवर्सिटी ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज़। और कलकत्ता में, जिसे हम कोलकाता बोलते हैं आजकल, कलकत्ता में कोलकाता यूनिवर्सिटी इंग्लिश में जिसे हम कैलकटा यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी फ़िज़िक्स की स्टडी की। एंड वहाँ ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज़। वहाँ पर फिज़िक्स जिसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं, उसकी पढ़ाई करने के बाद वो इंग्लैंड चले गए। कैलकटा यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स की स्टडी करने के बाद वो इंग्लैंड चले गए अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, यानी कि आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। He graduated from Cambridge and then returned to India and was appointed professor of physics at Presidency College in Calcutta. अब आगे क्या होता है, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वहाँ से ग्रेजुएशन की एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन वो इंडिया वापस रिटर्न कर लिया उन्होंने, इंडिया वापस आ गए एंड वाज अपॉइंटेड, और फिर फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में उनको नियुक्त कर लिया गया। कहाँ पर? प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कैलकटा। कैलकटा में जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है वहाँ पर एज अ फिजिक्स प्रोफेसर ही वाज अपॉइंटेड। A 3-year struggle began between Bose and the government in which he was victorious. अब सरकार और जगदीश चंद्र बोस के बीच में 3 साल का संघर्ष शुरू हो गया, और खुशी की बात यह है कि इस संघर्ष में जगदीश चंद्र बोस जो थे वो विजयी रहे थे। उन दिनों
An Indian in those days of British rule usually received 2/3 of the salary paid to a European professor. उन दिनों अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश रूल था, जिस वजह से एक यूरोपियन प्रोफेसर को जितनी सैलरी दी जाती थी उसका अगर हम 2/3 हिस्सा निकाले तो उतनी एक भारतीय प्रोफेसर को सैलरी दी जाती थी। यानी कि आप ऐसा लगा लो हिसाब कि अगर यूरोपियन प्रोफेसर को 900 रुपये सैलरी मिलते थे तो उसका 2/3 आप निकाल लो, 2/3 हिस्सा कितना होगा, 600। तो 600 रुपये जो थे वो एक भारतीय को सैलरी दी जाती थी। मतलब यहाँ पर अन्याय किया जाता था, इंडियन को यूरोपियन प्रोफेसर के कंपैरेटिवली कम पैसे दिए जाते थे। Boss appointment was a temporary one, so he was given only half rate of European. और उससे भी अभी ज़्यादा अन्याय की बात ये थी कि बॉस जो थे उनको टेम्परेरी वेजेस पे रखा गया था, यानी कि वो परमानेंट नहीं थे, उनको स्थायी रूप से नहीं रखा था, वो अस्थायी थे। सो बॉस जो थे वो टेम्परेरी बेसिस पे वहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। इस वजह से इनको 2/3 नहीं मिलती थी, उल्टा यूरोपियन के हाफ कर दो आप उतनी सैलरी मिलती थी। मान लो जैसे यूरोपियन को 900 रुपये सैलरी मिलती है तो इनको 450 रुपये सैलरी मिलती थी। सो ये अन्याय जो था वो वहाँ पे उस टाइम पे इंडियन पीपल के ऊपर किया जाता था। बॉस वॉज नॉट द मैन टू टेक दिस क्वाइटली, लेकिन बॉस जो थे वो इन लोगों में से नहीं थे जो चुपचाप बैठ के ये सब तमाशा देखते। He felt that people who did the same amount and same kind of work should be paid the same salary whatever race or nation they belong to. बॉस जो थे वो चुपचाप तो सहन करने वाले नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा फील किया कि जो लोग एक समान मात्रा में काम करते हैं और एक ही प्रकार का काम करते हैं उन्हें बराबर वेतन मिलना चाहिए, भले ही वो किसी भी जाति या किसी भी राष्ट्र से संबंधित करता हो, doesn't matter. So it is worth remembering that discoveries do not come from the faithful followers and the yes men of science, they come from the doubters and the rebels. अब rebels कौन होते हैं, जो विद्रोह करते हैं, विद्रोहियों को बोलते हैं। अब क्या होता है, ये बात जो थी वो याद रखने वाली थी कि आविष्कार हमेशा क्या होते हैं, वफादार अनुयायियों से ही होते हैं, तथा चापलूस वैज्ञानिक जो होते हैं वो आविष्कार नहीं करते हैं। जो शंका जताने वाले, जो डाउटर्स होते हैं उनको हम शंका जताने वाले लोग बोलते हैं। जो लोग डाउटर्स होते हैं और विद्रोही होते हैं, आविष्कार ऐसे ही लोगों के द्वारा किए जाते हैं। मीनवाइल हम ये कह सकते हैं कि ये बात याद रखने योग्य थी कि आविष्कार वफादार अनुयायियों तथा चापलूस वैज्ञानिकों द्वारा नहीं किए जाते, ये तो शंका प्रकट करने वाले लोग और विद्रोहियों द्वारा जो है किए जाते हैं। बोस वॉज बाय नेचर अ रेबल, बोस जो थे वो स्वभाव से ही एक रेबल थे। रेबल मीन्स विद्रोही। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। इसमें क्या बोला है, ही रिफ्यूज टू टच एनी पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर 3 years। अब बॉस ने क्या किया, ये जो सैलरी रिलेटेड इशू था इसके लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत क्या की, ही रिफ्यूज टू टच एनी पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर 3 years। उन्होंने 3 साल तक अपनी सैलरी को हाथ तक नहीं लगाया और निष्काम भावना से, निस्वार्थ भावना से वहाँ पर एज अ प्रोफेसर सेवा करते रहे। It was a question of his self-respect and he was not ready to give up his principles. अब बात उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, उनके आत्मसम्मान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा था, इसीलिए वो अपने सिद्धांतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे वो इस बात के लिए कि वो अपने सिद्धांतों को बलि चढ़ने दे। इसीलिए उन्होंने 3 सालों तक सैलरी का एक भी हिस्सा टच नहीं किया और अंततः क्या हुआ, विजय इनकी ही हुई, अंत में जीत इनकी ही हुई। Boss now began the work which has made him famous all over the world. अब बोस ने अब एक काम शुरू कर दिया जिससे जगदीश चंद्र बोस पूरे संसार में all over the world he became famous, वो फेमस हो गए। He had from boyhood been interested in animals and plants life.
जब वो लड़का थे तब से ही उनको जीवों और पौधों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, और अब भौतिक शास्त्र में होने वाले उसके काम ने उसकी जो पुरानी रुचि थी उसको फिर से जगा दिया। He had noticed that his wireless receiver showed signs of tiredness after he had been in the use for some time, but in some strange way got back its power after being rested. Here was the food for thought, the kind of thought from which great discoveries come. अब क्या होता है, उसने ऐसा देखा, ऐसा महसूस किया कि उसके वायरलेस रिसीवर को थकावट और महसूस होने लगती थी जब इसे कुछ समय तक चलाया रखा जाता था, किंतु विचित्र ढंग से, अजीब ढंग से ये आराम करने के बाद अपने पहली वाली शक्ति को फिर से प्राप्त कर लेता था। यह सोचने की एक खुराक थी, एंड ऐसी खुराक जिससे महान आविष्कार प्राप्त होते थे। Until the end of the Middle Ages, the world was looked on as one beautiful unit created by God. अब क्या होता है, मध्यकाल के अंत तक संसार को एक सुंदर इकाई के रूप में देखा जा सकता था, जिसकी रचना किसने, स्वयं भगवान ने की हुई थी। Man believed that everything in the world, from man to rocks and stones, had its place and purpose. इंसान से लेकर मनुष्य का ऐसा बिलीफ था, ऐसा विश्वास था कि विश्व की प्रत्येक वस्तु, इंसान से लेके चाहे वो चट्टानों या पत्थरों तक की बात की जाए, सबकी अपनी जगह है इस दुनिया में और अपना एक पर्पस है, लाइफ में उद्देश्य है। The discoveries of Galileo and Newton changed the world picture. गैलीलियो और न्यूटन के आविष्कारों ने विश्व की तस्वीर को बदल दिया। Man began to study each branch of science separately with great details, and there developed several different kinds of sciences. अब क्या होता है, मनुष्य ने विज्ञान की प्रत्येक शाखा का अलग अलग तौर पर विस्तृत अध्ययन करना शुरू कर दिया, और इस तरह से क्या हुआ, कई प्रकार के विज्ञानों का विकास हुआ। Bose, however, recognized a unity among all those different branches of science. लेकिन जो बोस थे, उन्होंने साइंस के इन सभी अलग अलग शाखाओं के बीच में एक एकता, यूनिटी को पहचाना कि इन सभी विज्ञान की अलग अलग, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो बायो है, चाहे वो केमिस्ट्री है, अलग अलग जो फील्ड्स है साइंस के, सब में एक यूनिटी है, कुछ तो है जो इनको यूनाइट करती है। He realized that there was a similarity in the behavior of lifeless and living things. उन्होंने ऐसा रियलाइज किया कि उन्होंने ऐसा एहसास किया कि जो संजीव, लाइफलेस होते हैं निर्जीव, और लिविंग होते हैं संजीव, जो जीवित हैं। अब ये जो संजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं, उनके व्यवहार में कुछ तो समानता होती है। It was how not easy to convince others. People hold on to their beliefs, to old beliefs, and do not like to change them. Bose suggested that the animals, vegetables, and mineral kingdoms were one and had a great deal in common. अब क्या होता है, फिर भी दूसरों को इसके लिए अग्री करवाना, इसके लिए कन्विंस करना, it was not impossible, not an easy task. So ये इजी काम नहीं था। लोग अपने पुराने विश्वासों के साथ चिपके हुए रहते थे। मतलब अगर किसी के दिमाग में एक बात फिट हो गई है ना, तो उसको निकालना इम्पॉसिबल सा काम होता है। सो इस तरह से लोगों के दिमाग में जो पुराने विश्वास थे वो उनके साथ ही चिपके हुए थे और उन्हें बदलना ही नहीं चाहते थे। बोस ने उनको सजेशन दी, उनको सुझाव दिया कि प्राणी, जो जीव हैं, वनस्पति है, खनिज है, इन सब जगत, ये जो सब जगत है, सब एक ही हैं। उनमें बहुत कुछ जो है कॉमन चीज़ें हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, साझी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा पौधों और धातुओं का अपना एक अलग ही जीवन होता है तथा वे थकावट और उदासी या प्रसन्नता को महसूस कर सकते हैं। He said that the plants and metals have a life of their own and could become tired, depressed or happy. So यही बात अभी मैंने बताई है। They didn't take him seriously, और लोगों ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। People laughed at him, लोग उनके ऊपर हंस देते थे।
बॉस न्यू दैट ही वॉज राइट एंड ही प्रूव्ड इट। बॉस जानते थे कि वो सही है और उन्होंने इस अपने सही होने के लिए प्रमाण भी दिया, उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया। To begin with, he designed and built a machine which recorded his findings with maximum exactness. उन्होंने एक ऐसी मशीन का निर्माण कर दिया जो उसकी खोजों को अधिकतम सटीकता से रिकॉर्ड कर सकती थी, एग्जैक्टनेस से वो रिकॉर्ड कर सकती थी। और ये जो मशीन थी, दिस वाज द क्रैस्कोग्राफ, द अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये जो मशीन थी ये थी क्रैस्कोग्राफ, जो कि एक अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट थी। ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो क्या कर सकता था, रिकॉर्ड कर सकता था प्लांट्स की ग्रोथ को। इट मैग्नीफाइज द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टिश्यूज देन 1000 टाइम्स। ये जो मशीन थी वो पौधों के टिश्यूज को यानी तंतुओं को 10,000 गुना बढ़ाकर ये बता सकती थी, ये बतला देती थी कि खाद, ये जो हम खाद डालते हैं, मैन्योर खाद को बोलते हैं, नॉइस शोर होता है और स्टिमुली होते हैं दूसरे जो उत्प्रेरक होते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं इनसे पौधे क्या प्रतिक्रिया करते हैं इसका रिकॉर्ड जो था वो रख सकती थी ये मशीन। और द क्रैस्कोग्राफ प्रूव दैट बॉस हैड नॉट बीन रॉन्ग। क्रैस्कोग्राफ मशीन ने ये सिद्ध कर दिया कि बॉस जो थे वो गलत नहीं थे। इट शोड दैट प्लांट्स हैव हर्ट्स एंड आर कैपेबल ऑफ फीलिंग्स। ये जो मशीन थी इसने ये बात सिद्ध कर दी कि प्लांट्स जो है उनमें भी हर्ट होता है एंड दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ फीलिंग, वो भी फीलिंग्स को फील करने के लिए कैपेबल हैं। द क्रैस्कोग्राफ इंडिकेटेड दैट पीपल हैव a keen sight and react of rays of lights and wireless waves। और ये जो मशीन थी इसने ये दिखा दिया था, ये सिद्ध कर दिया था, ये शो कर दिया था, इस मशीन ने ये शो कर दिया था कि पौधों का भी हृदय होता है, वे भी अनुभव करने की क्षमता रखते हैं। The क्रैस्कोग्राफ indicated that plants have a keen sight and react to rays of the light and wireless waves। अब ये जो क्रैस्कोग्राफ था इसने सिद्ध कर दिया था कि जो पौधे होते हैं उनकी भी दृष्टि होती है, कीन साइट, तेज दृष्टि होती है एंड वो भी रेज ऑफ लाइट, ये जो प्रकाश की किरणें उनसे रिएक्शन करते हैं, उनको देख के रिएक्ट करते हैं, उनको महसूस करके रिएक्ट करते हैं। एंड वायरलेस वेव्स, ये जो वायरलेस वेव्स है, तरंगे हैं वायुमंडल में, इनसे वो रिएक्ट करते हैं। The machine proved that plants have a special sense which tells them of the approach of a stranger। इस मशीन ने ये प्रूव कर दिया कि प्लांट्स में भी एक स्पेशल तरह की सेंस होती है जिससे वो अनुभव कर सकते हैं कि कोई स्ट्रेंज पर्सन, अजनबी जो पर्सन है उसकी तरफ आ रहे हैं, उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। The story of this great scientist will not be complete without some mentions of his concerns for India and her people। इस महान वैज्ञानिक की कहानी उसके भारत के प्रति और जो भारत के लोग हैं उनके प्रति जो चिंता है उसकी चर्चा किए बिना तो कंप्लीट नहीं होती। He had a deep faith in the intelligence of his countrymen। उसे अपने देशवासियों की जो बुद्धिमत्ता है यानी इंटेलिजेंसी है उस पर पूरा बिलीव था, विश्वास था। Bose was certain that they were as capable of doing great things today as their ancestors had done in the past। बोस का ये विश्वास था, ये बिलीव था कि वे महान कार्य करने में आज भी उतने ही कैपेबल है जितने कि पुराने टाइम पे, पुरातन काल में उनके एंसेस्टर्स होते पूर्वज, जो पूर्वज थे वो किया करते थे। सो उसकी तरह वो भी आज कैपेबल उतने ही हैं। Sir Jagdish Chandra Bose spoke about India's glory in the past and declared that it was action not idleness that was responsible for the glory। जगदीश चंद्र बोस ने इस 1927 के नवंबर में जो मैसूर में ये जो दीक्षांत समारोह हुआ था उसमें भारत के प्राचीन पुराने जितने भी ख्यातियां हैं यानी कि भारत ने क्या क्या ख्यातियां हासिल की हैं उनके बारे में बताते हुए बोला था कि जो ये जितने भी हमने ख्यातियां प्राप्त की हैं ये आलस्य के कारण नहीं की हैं, ये कर्म, जिम्मेदार कर्म करने से की है, जिम्मेदार कार्य किए हैं तो ही हमें ये सारी विशेष प्रसिद्धियां हासिल हुई हैं, ऐसे ही नहीं हो गई हैं। He believed that there could be no happiness for a single person unless it had been one for all, and this great scientist wanted his countrymen to be undying
होप एंड फेथ इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे क्या बात की है, जो बोस हैं, ये जो महान वैज्ञानिक है, ये क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि उसके जो देशवासी हैं वो भविष्य के लिए अनंत आशा और विश्वास से भरे रहे, यानी कि अनडाइंग होप। अनडाइंग होप का मतलब ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा जो कभी ना मरे। तो हाँ, बोस क्या चाहते थे कि उसके देशवासी, कंट्रीमैन जो हैं, उनके अंदर से कभी भी आशा जो है वो मरे ना, उम्मीद की किरण जो है वो मरे ना। इन फ्यूचर, वो अपने भविष्य में हमेशा भविष्य के प्रति वफादार रहें। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जगदीश चंद्र बोस ने एक ऐसी मशीन का इन्वेंशन किया, एक ऐसी मशीन को इन्वेंट किया जिससे भारत का नाम भी साइंटिफिक फील्ड में, साइंटिफिक जगत में, विज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ा। भारत को भी साइंटिफिक फील्ड में प्रगति मिली। वो भारत जो कला के, आर्ट के, लिटरेचर के, साहित्य के और इस तरह से जो क्षेत्र है उनमें महान ख्यातियाँ हासिल किए हुए थे, आज वो भारत साइंटिफिक फील्ड में भी आगे बढ़ गया है। इसकी जो शुरुआत करने का बीड़ा हमारे जगदीश चंद्र बोस, जो कि महान इंडिया के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने कंधों के ऊपर उठाया। सो दिस वाज द स्टोरी। आई होप यू लाइक्ड दिस एंड ये आई होप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको इस चैप्टर के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई